गाइस यहाँ पे भाई लिखा हुआ है व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। देखो गाइस बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना, अगर गाइस बिना स्किप किए हुए आपने वीडियो को देखा तो इसे आप फाइनली ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाओगे। हाँ, मैं यहाँ आपको पूरी तरह से नहीं सिखाने वाला, बस मैं आपको यहाँ रोड मैप देने वाला हूँ। पूरी तरह आप भाई सीख भी नहीं सकते ये 30-35 मिनट के वीडियो में। पूरी तरह सीखने के लिए आपको कम से कम गाइस 30-35 दिन, 40 दिन, 50 दिन देने पड़ेंगे, फिर आप सीख पाओगे। बस मैं आपको एक फुल रोड मैप दे रहा हूँ कि गाइस आप किस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी, आपको एक डिसिप्लिन मिल जाएगा, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट मिल जाएगा, आपको एक कैपिटल क्या लेना चाहिए वो मिल जाएगा, किस तरह करना है, ऑप्शंस क्या होता है, किस तरह काम करता है और कैसे इसमें प्रॉफिट होता है। तो गाइस मैं वो सारी चीज़ बता दूंगा। ओके, आपको बस इस रोड मैप को फॉलो करना है। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई है इनकी गाइस, आप उतना देख भी नहीं पाओगे। तो बस आपको मैं एक रोड मैप बताने वाला हूँ, एक सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और आपको उसे फॉलो करके फिर भाई आपको भी यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा का देखो। सबसे फर्स्ट भाई ऑप्शन ट्रेडिंग होता है क्या? ऑप्शन ट्रेडिंग दिस इज ए डेरिवेटिव्स मार्केट। क्या डेरिवेटिव्स? अब देखो ये एक इंश्योरेंस की तरह होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिर निफ्टी, ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर जो 50, जैसे इसमें जो मैं निफ्टी 50 करता हूँ, ठीक ना, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 क्यों नाम रखा गया निफ्टी 50? क्योंकि 50 के अंदर सबसे टॉप 50 कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, अडानी, टाटा, ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो ये जो कंपनी है निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट है, तो इसी के वजह से निफ्टी 50 ऊपर नीचे जाता है। जो भी इसका प्राइस फ्लक्चुएट ऊपर नीचे डेली आपको होते होते दिखता है। तो ऐसे ये जो 50 कंपनी में जो सेल और बाय जो होते रहते हैं, तो उसी का रिजल्ट यहाँ पे आपको एक डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड में आपको होते दिखता है। ओके, एंड जैसे समझ लो एक इंश्योरेंस कंपनी, जानते हो ना, समझ लो आप एक बाइक लिए, वैसे यहाँ शेयर लेते निफ्टी 50 कंपनी में जो एक शेयर ले, जैसे रिलायंस का मैंने शेयर ले लिया 10 10, समझ लो मैंने 100 शेयर रिलायंस के उठा लिए 1000 रुपये के भाव पे, ठीक ना। तो इस 100 रुपये 100 शेयर उठा लिए, तो इस निफ्टी 50 में वो लिस्टेड था। तो गाइस निफ्टी 50 तो 50 कंपनी की वजह से ही चलता है, 50 कंपनी जो टॉप कंपनी है। वैसे गाइस व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? ऑप्शन एक इंश्योरेंस की तरह, जैसे समझ लो मार्केट में गाइस, समझ लो आप कोई भी बाइक लेते हो या तो कोई भी गाड़ी लेते हो, क्या बाइक अगर आप कहीं भी जाओगे डेली एक्सीडेंट होने का चांस है? तो इसका आंसर है नहीं। वैसे ही भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बनाया गया था एक इंश्योरेंस के लिए, यहाँ आपको एक प्रीमियम दिखता है, ठीक ना। ऑप्शन ट्रेडिंग एक इंश्योरेंस के लिए बनाया गया था। बट गाइस ये ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको आप एफआईएन ऑफ फ्यूचर और ऑप्शन बोलते हैं, वो गाइस यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा चलने लगा इंडियन में। हमारे जो इंडियन यूथ है हम सब जो इसे बहुत ज़्यादा भाई मतलब बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग ये करते हैं। तो ये भाई इंश्योरेंस के लिए था, ठीक ना, हेज के लिए था। बट गाइस इसे हम लोग अब ट्रेडिंग करते हैं तो कोई बात नहीं। तो जो ट्रेडिंग, और इसमें गाइस छोटे कैपिटल से भी बड़े कैपिटल, बड़े पैसे बनाए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इंश्योरेंस क्या है? जैसे समझ लो आप कोई इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराते हो। आप बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, समझ लो आपका बाइक का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे? वो सारी चीज़ें कौन पे करती है? कंपनी पे करती है, क्योंकि बाइक का इंश्योरेंस था। वैसे ही गाइस आप समझ लो उसी इंश्योरेंस के नाम पे आप प्रीमियम ले लेते हो। जैसे समझ लो अभी निफ्टी कितने पे, 25 700 800 पे चल रहा है। आपने आज भाई 25 700 का कॉल ले लिया, यहाँ पे एक सीपी होता है, तो कॉल कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, इसका फुल फॉर्म है सीपी। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो भी आप पैसे बना पाओगे, मार्केट नीचे जाएगा तो भी पैसे बना पाओगे। पी जो होता है, पीई मतलब जो होता है भाई पुट ऑप्शन होता है, पुट यूरोपियन, और सी जो होता है कॉल यूरोपियन, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। जब आप मार्केट ऊपर जाते हो तो गैस आप एक प्रीमियम बाय करते हो। ओके, वो एक इंश्योरेंस होता है, ठीक ना। प्रीमियम बाय करते हो। अगर आपने प्रीमियम बाय कैसे समझो, तो आपने एक 25,700 का आपने एक प्रीमियम बाय किया। अभी मैं आपको प्रीमियम भी दिखाने वाला हूँ, ठीक ना। प्रीमियम बाय क्या समझ लो, आपने एक कॉल साइड का प्रीमियम बाय किया। अभी जो निफ्टी 25,700 पे है, कितना, 700 पे आपने 25,700 ऑप्शन का प्रीमियम बाय कर लिया, सी बाय किया। ओके, और वो भी यहाँ एक्सपायरी भी होती है, तो गाइस वो देख लेना, उतना भाई भाई समझा नहीं सकता, बस मैं आपको रोड मैप दूंगा, ठीक ना। तो इस पी और सी, आपने जैसे समझ लो सी ऑप्शन ये एक प्रीमियम होता है, ठीक ना। जैसे इंश्योरेंस होता है वैसे ही प्रीमियम होता है। समझ लो आपने 100 का प्रीमियम उठाया, ठीक, 100 का। और यहाँ पे आईटीएम, ओटीएम, और उसके बाद गाइस आई, यहाँ 3 तरह का होता है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ठीक, ओटीएम। तो ये क्या होता है वो भी जाके पता कर लेना। ओके, तो बस मैं आपको रोड मैप देने वाला हूँ। ओके, आईटीएम ओटीएम मतलब होता है अगर आप उसके महंगा लेते हो तो गैस महंगा में आप बेचोगे, ऐसा ही होता है। ओके, ज़्यादा ज़्यादा भाई आप पैसे कमा सकते हो। अगर समझ लो निफ्टी 25,700 पे 25,710 चले गया, अगर आपने इन दो में नहीं लेके रखा होगा तो 10 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट मूव होने पे आपकी प्रीमियम 1 रुपये बढ़ेगा। वैसे ही गाइस जब आप 8 डोम नहीं लेते हो बीच वाले,
तो इस वहां पे अगर 10 पॉइंट भी निफ्टी मूव करे तो कैसे आपको 5 ही पॉइंट प्रीमियम पे बढ़ते दिखेंगे। जैसे समझ लो आज भी आपने 25,700 पे खरीदा, सी ऑप्शन खरीदा ऊपर जाने के लिए, और निफ्टी चले गया 25,720, तो कैसे आपका ये 100 का प्रीमियम 110 हो जाएगा। ओके, और आप भाई अगर आपने समझ लो 100 की समझ लो 10 क्वांटिटी लिया होगा, एक एग्जांपल के हिसाब से 100 गुना 10 करते कितना होगा, समझ लो 100 गुना 10 करेंगे 1,000 होगा, और वहां पे 110 हो गया 110। अब वहां पे कितना फायदा हुआ आपका, 1,000 रुपये लगाए थे आपके 100 के फायदा हो गए, क्योंकि 10 रुपया प्रीमियम बाहर गया ना, 20 रुपया जो, बस यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक ना। और यही एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ये देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाली, ये देख सकते हो, अभी मैं आपको पूरी तरह बताने वाला हूँ, आप बस वीडियो स्किप मत करना। ओके, बस इसी तरह भाई ऑप्शन ट्रेडिंग काम करता है। अब इसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सबसे फर्स्ट गाइस आपके पास, आपने समझ लिया ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, आपको सबसे फर्स्ट एक ब्रोकर चाहिए होगा, ठीक ना। अब ब्रोकर कहाँ से मिलेगा, जाओ मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धन इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, वहां पे जाके अकाउंट ओपन कर लो। ओके, एंड गाइस दूसरा क्या चाहिए, दूसरा आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप एक एक्सपीरियंस हो तो आप देख रहे हो तो ठीक है, अगर जो जिसको नहीं पता है, जो अभी शुरू ही देख रहे हैं, तो इस आपको सबसे फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। फिर गाइस उसके बाद क्या करोगे, सारा चीज सीखने के बाद आप भी फिर भाई एक रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, देखो अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपके पास समझ लो आर समझ लो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट एक शॉर्टकट में दे दिया। रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि कैसे समझ लो, आपके पास 50,000 का कैपिटल है, ठीक, यहाँ पे एक लॉट होता है, लॉट, ठीक ना। जैसे निफ्टी में अभी 65 का लॉट चलता है, आपने समझ लो 100 का प्रीमियम उठाया होगा, वहाँ 65 लेने पड़ेंगे, एक बार में आपको 65 क्वांटिटी लेने पड़ेंगे, तो 100 गुना 65 करने से 6500 रुपया लगते हैं, कितने, 6500। हाँ, आपको यहाँ लॉस भी हो सकता है, बस इसी के लिए हमको फॉलो करना पड़ता है क्या, रिस्क मैनेजमेंट, ताकि आपका ज्यादा लॉस ना हो। ठीक, आप जब भी कमाओ तो आप 50 रुपया दो, और कमाओ तो उससे 200 रुपया 150 रुपया लो, ऐसे करके, ठीक ना। इसे हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तब आप जब भी कमाते हो तो बिग कमाते हो, आप जब भी देते हो तो एक छोटे देते हो। ओके, और जैसे देखो आपके पास 50,000 कैपिटल है, ठीक, 50,000 कैपिटल है, आपने 50,000 के कैपिटल से एक लॉट आज खरीदा है, 6500 रुपया हुआ, 6500 रुपया आपने एक लॉट खरीदा, ठीक। आप समझ लो आपने सी ऑप्शन खरीदा था निफ्टी 50 का, और यहाँ पे गाइस आपने 100 में खरीदा था। अब मार्केट गाइस आपका चले गया कितना, आपने 100 पे खरीद लिया, मार्केट यहाँ पे भाई हाई रहा है, लो बनाते हुए चले गया मार्केट भाई 110 रुपया पे। आपके पास कितनी क्वांटिटी थी, 65 क्वांटिटी थी, और भाई 65 × 10 करो, 65 × 10 रुपया आपके टोटल क्वांटिटी पर है, तो ये कितना होता है, 650 होता है। तो इस अब आपका कैपिटल, आपने 650 रुपये का प्रॉफिट किया है, कितना, 650 का प्रॉफिट क्या, आपने जो 6500 कैपिटल लगाए थे उससे आपने 650 रुपये का प्रॉफिट किया, तो आपके कैपिटल कितना हो गया, 7,150 हो गया, ठीक ना। कुछ उसमें कुछ ब्रोकरेज जाएंगे तो आपको इतना बच जाएगा। ओके, अब देखो, अब इसी में गाइस इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है, जिसके लिए अभी हम आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। यहाँ एक एसल नाम का चीज होता है, एसल जैसे समझ लो एसल नाम का चीज होता है, वही गाइस आपको प्रोटेक्ट करता है, उसी के लिए बना हुआ रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप ऐसा नहीं लगाओगे तो आपका कैपिटल तुरंत गायब हो जाएगा, मतलब आप जैसे बिना एसल के ट्रेड की तो गाइस आपका कैपिटल गायब हो जानी है, ठीक है। तो बिना एसल के कभी जीवन में ट्रेड मत करना। जैसे समझ लो, अब मैं बताता हूँ, आपने भाई पी ऑप्शन खरीदा, मतलब मार्केट नीचे गिरने पे, अभी मार्केट 25,700 पे चल रहा था, आपने गाइस 65, फिर आपने भाई 25,700 पे चला, और गाइस आपने भाई एक लॉट खरीद लिया, ठीक। अब मार्केट का प्रीमियम भाई 110 रुपया था, कितना, 110 रुपया था। अब गाइस आपको यहाँ से लगा था मार्केट ऊपर जाएगा, बट गाइस मार्केट क्या हुआ, मार्केट आ गया भाई नीचे, और गाइस मार्केट कितना आ गया आपका, भाई मार्केट समझ लो 105 रुपया पे आ गया। अब तो भाई आपने तो मतलब जो क्या लॉस हो गया आपका, यहाँ पे जैसे इसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया था ना, अब 5 × 65 करो कितना होता है, 5 × 65 कितना होता है, जैसे समझ लो 5 × 65, 5 × 65 कितना होता है, देखो 325 रुपया होता है। तो गाइस आपके जो आपका जितना भी लगा था उसमें पैसा समझ लो 110 रुपया, 110 × 65 करते हैं, 110 × 65 करते हैं, आपको कितना 7150 लगा था, बट गाइस इसमें 325 रुपया आपका, मतलब जो कुछ रुपया 6825, तो गाइस वो स्टॉप लॉस चले गया, क्योंकि आप इसीलिए आप स्टॉप लॉस हिट होता है। आप भाई जैसे समझ लो आप 10 बार ट्रेड करते हो, तो गाइस 10 में से आप 5 बार अगर अगर आप विन होते हो मतलब जीतते हो आप,
तो guys, आप ज़्यादा पैसा कमाते हो, वैसे ही अगर 5 बार हार जाते तो guys, छोटे छोटे अमाउंट देने पड़ते हैं। ओके, और ये भाई पार्ट ऑफ गेम होता है, ज़्यादा कभी भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। और इसी के लिए रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट इसी तब फॉलो किया जाता है। ओके, अगर रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन ये हुआ कि अगर आपको कहीं पे आपने 6500 रुपये लगाया, एक लॉट पे आपने 6500 लगाया 100 के प्रीमियम पे, और गैस वहाँ पे आपने 500 का एसएल लिया, अगर 500 का एसएल हिट हो गया तो इस आपका जो 6500 रुपया 6000 में ही बदल जाएगा, मतलब 500 आपने एसएल लगाया। इसी चीज का अगर आप विन होते जाते 1:3 लेते तो गैस आपका जो 6000 रुपया बदल जाता कितना में 1500, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया तो गैस आपका 8000 रुपया, मतलब इंस्टेंट प्रॉफिट आपको कितना होता 1500 होता। ओके, और गैस जाता था कितना 500। इसी तरह इस रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मैंने समझा दिया आपको, एक ब्रोकर चाहिए वो भी समझा दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्ट्रेटजी होता है। अब स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी वो होता है, जैसे समझ लो आपको बाइक चलाना है, बाइक चलाने के लिए भी एक स्ट्रेटजी लगती है। क्या स्ट्रेटजी है? कि आप जब भी बाइक में बैठते हो तो गैस बस आप बैठ के स्टार्ट कर दे नहीं होता, आपको एक स्ट्रेटजी यूज करना पड़ता है। सब चीज़ होते हुए भी आप क्या करते हो? आप सबसे पहले गियर मारते हो, फिर स्लाइडर, ये सारी चीज़ सेम उसी तरह से यहाँ स्ट्रेटजी होता है। अब स्ट्रेटजी क्या यूज करना है आपको गाइस, आना है मेरे चैनल पे, यहाँ पे देखो ये भाई मेरे चैनल है स्टॉक्स वाला का, और गैस सबसे नीचे आ जाना, कितना सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आपको भाई एक स्ट्रेटजी दिखेगी, जानते हो क्या? मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। 9 EMA स्ट्रैटेजी, ठीक, 9 EMA स्ट्रैटेजी फुल्ली आपको देख लेना। अगर आपने बिना स्ट्रैटेजी का ट्रेड किया तो भी आपका कैपिटल लूज हो जाएगा, तब आप 50,000 भी लेके आओगे पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा, स्वाहा। ठीक, तो ये स्वाहा नहीं करना है, तो वैसे आपको ये पूरा 9 EMA स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लेना। ओके, मैं भाई यहाँ समझा नहीं, बस मैं आपको समझा, ये EMA होता है 9 EMA। EMA मतलब होता है गाइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक ना, ये भी आप देख लेना यूट्यूब पे कहीं, ठीक ना। बस मैं आपको एक फुल रोड मैप दे रहा हूँ, ठीक। आपको फर्स्ट क्या चाहिए होगा? फर्स्ट गाइस आपको क्या चाहिए? फर्स्ट गाइस आपको सीखना है क्या? एक टेक्निकल एनालिसिस। क्या? टेक्निकल एनालिसिस, जिससे गाइस आप मार्केट में ट्रेड कर सकते। जैसे आपको कोई भी एग्जाम पास कर देना हो, एग्जाम पास करना होता है 12 का, तो वहीं आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सेम उसी तरह से आपको यहाँ पे अगर पैसा कमाना है तो ये सबसे फर्स्ट गाइस आपको टेक्निकल एनालिसिस, ये कहाँ सीखोगे? टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स, आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, उसमें आप मास्टर हो जाओगे। आप 15 दिन 20 दिन समय दे दिए तो। और नोट्स भी बनाना। ओके, तो फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस, और सेकेंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या? फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड रिस्क मैनेजमेंट, फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस, सेकेंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक ना। और थर्ड, थर्ड आपका होगा क्या? एक स्ट्रेटजी। आप यहाँ पे यूज करने वाले हम लोग 9 EMA स्ट्रेटजी। 9 EMA क्या होता है? यहाँ पे देखो 9 EMA होता है ये नो, जैसे समझ लो 9 दिन का, 9 कैंडल का एवरेज, ठीक ना। जैसे डेली कैंडल, यहाँ पे एक जो कैंडल जो होता है ना, ये इस टाइप का आपको जो यहाँ कैंडल दिख रहा होगा, ये देखो ये जो कैंडल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये भाई मार्केट ऊपर नीचे जाता है। जब भाई मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, ये हमको पता लगा, हाँ भाई ये जो कैंडल बनता है ये हमको कैंडल बताता है कि ये अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये जो रेड कैंडल ये नीचे आने मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, और ये हरी कैंडल मार्केट ऊपर जा रहा है। और इसी गाइस हम लोग यही आपको सीखने मिलता है प्राइस एक्शन भी, कि इस मार्केट कैसे ऊपर नीचे मूव करता है। तो इस आपको ये सीखना पड़ेगा, अगर आपने नहीं सीखा तो गैस आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसी को कहते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस। और गैस यहाँ पे जो नीला वाला लाइन दिख रहा है ना, ये आपको है भाई मूविंग एवरेज। 9 EMA, EMA मतलब होता है भाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक। ये एक स्ट्रेटजी है जिससे भाई आप पैसा कमा पाओगे। अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो इस आपका रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन कोई काम का नहीं होगा। आप जैसे, और यहाँ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। क्या डिसिप्लिन है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो क्या डिसिप्लिन, पहले आप लोग 9 EMA समझो। 9 EMA एक स्ट्रेटजी होता है, ठीक। 9 EMA, आप जब स्ट्रेटजी सीख जाओगे, जब आप मेरी वीडियो देख लोगे जाके, तो इसे आपको पता चल जाएगा इसे आप कैसे यूज कर सकते हो। ओके, 9 EMA होता है जब भी गाइस आपको ये सेटअप बनता है, ठीक है ना। जब भी आपको मार्केट बताता है, जैसे समझ लो ये 9 EMA एक कैंडल है, ठीक है, एक हरी कैंडल, जहां मैं भाई एक अभी कुछ डब्बा ऐसा रोकूंगा जिसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक। और भाई समझ लो अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर। मैंने भाई इस कैंडल पे एंट्री बना लिया, इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगा जैसा कि मैंने बताया था। और गैस मैंने एक लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग मतलब होता है यहाँ बाय करना, शॉर्ट मतलब होता है सेल करना। तब हम भाई खरीद रहे हैं और सेल मतलब हम बेच रहे हैं, तो खरीद बेच दोनों आप पैसा बना सकते हो। ओके, तो इस यही करना आपको। यहाँ पे देखो 1:3 मैंने भाई यहाँ पे ले लिया, ठीक। जैसे समझो मैंने यहाँ 500 फंसाया होगा, तो इस मुझे अब यहाँ 1500 मिल जाएंगे अगर मैं मार्केट में सही हुआ। और सही आप कैसे होगे? जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीखोगे तब तक आप सही नहीं हो सकते। तो सही होने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जाके सीख लेना, नहीं तो पैसे लेके आना फिर रोते हुए चले जाना, ठीक। बस यही है आपके पास ऑप्शन, अगर रोना नहीं है तो ये सारी चीज़ सीख लेना। ओके, और ये रहा प्रीमियम जिसके बारे में आपको आपसे मैं बात कर रहा था, ठीक। ये रहा आपका प्रीमियम,
जैसे समझ लो यहाँ पे कितने 115 गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे समझ लो एंट्री ले लिया, ठीक, इस जगह मैंने भाई इस कैंडल पे एंट्री ले लिया, जहाँ पे मैं भाई एक शॉर्ट पोजीशन, कितने पॉइंट का एसएल लगा यहाँ पे 8.9, मतलब 9 पॉइंट का एसएल लगा भाई, 9 पॉइंट का एसएल लगा, और उसके बदले मैंने कितना लिया, 25 पॉइंट ले लिया। देखो दिया कितना छोटा और लिया कितना ज्यादा। तो इसी को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब कोई भी, जैसे ऑफलाइन मार्केट, जैसे ऑफलाइन मार्केट में समझाता हूँ ट्रेडिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे समझ लो आप कोई सब्जी बेचते हो मार्केट में, आप भाई कहीं से कोई भी मंडी से सब्जी लाते हो 20 रुपया केजी करके, और उसे मार्केट में बेचते हो 25 रुपया केजी, वो जो 5 रुपया का जो आपका प्रॉफिट हुआ है ना, वही होता है, वो ऑफलाइन ट्रेडिंग है, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है। सेम यही करना, सेम ये करना है। वहाँ पे ऑफलाइन में किसी को वो स्ट्रेटजी सीखने की जरूरत नहीं है, तो बस गए पैसा लेके हो गया। बट गैस यहाँ पे इंस्टेंट वहाँ बैठने से पैसा आता है, बट गैस यहाँ 1-2 मिनट में आपके पास पैसा आ जाता है। वहाँ भर दिन बैठने से आता है, यहाँ भाई 1-2 मिनट में पैसा आ जाता है। तो 1-2 मिनट का जो गैप होता है ना, तो उसको सीखने के लिए, 1-2 मिनट में पैसा कमाने के लिए आपको पहले 1-2 साल या 6 महीने, कम से कम मिनिमम 3-4 महीने देने पड़ते हैं, फिर गाइस आप यहाँ से पैसे कमा पाओगे। ओके, जिसे समझ लो यहाँ पे मैंने 9 पॉइंट का एसएल दिया था और 25 पॉइंट कमाया, और यहाँ पे कितना 115 का प्रीमियम था। 115 गुना करो 65, 115 गुना 65 करो, कितना होता है 7475 होता है। अब भाई मैंने इसे बेचा था कितना रुपए करके, लिया था मैंने कितना पर, ये देख लो 7475 भाई मैंने इसे बेचा। अब लिया कितना में था मैं ये बताता हूँ। जैसे समझ लो मैंने इंटर किया था जहाँ एक हॉरिजॉन्टल, अभी मैं ब्लू लाइन रोकूंगा, इसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक ना, 75 पे, जैसे समझ लो 74 पे मैंने लिया था, 74 पे लिया, और वैसे से मैंने बेचा कितने पे, कितने बेचा, 100 पे बेचा, मतलब 25 रुपया। तब 25 पॉइंट मैंने कमाया। मतलब कोई भी समझ लो आपने समझ लो, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एग्जांपल लूँ, क्या, एक पेन ही ले लो, एक 75 रुपया का पेन है, आपने किसी मार्केट से उठाया एक कलम लिखने वाला, और मुझे आके बेच दिए इस 100 रुपया। आपने कहा भाई ये 100 रुपया कलम है, मुझे आपने बेच दिया, तो वहाँ कितना रुपया का आपका प्रॉफिट हुआ, 25 रुपया का। और अगर आपके पास वैसा ही पेन अगर 65 होता तो क्या करते, कितना प्रॉफिट होता, 25 गुना 65 करो तो कितना होता, तो 25 गुना 65। अगर समझ लो 65 कलम थे, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1625 हो गया। और आपने 65 कलम खरीदने के लिए कितने रुपए लगाए थे, 75 रुपया, 65 गुना 75 करो, 65 गुना 75 कितना होता, 4875 आपने वो कलम लगाए थे, और उसमें आपका प्रॉफिट कितना हो गया, देखो 1625 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, एक कलम में आपको 25 रुपया बचा, कितना हुआ, 1625। वैसे ही गाइस आपको यहाँ पे भी करना होता है, वो ऑफलाइन होता है, यहाँ ऑनलाइन होता है। ओके, तो इसी तरह गाइस मार्केट काम करता है। ओके, और आपको 9 EMA स्ट्रेटजी सीखने के लिए आपको पहले मेरे फुल वीडियो देखना होगा। ये जो दिख रहा है आपको एक नीला टाइप का लाइन जैसा, ये आपको 9 EMA, और जहाँ मैं अभी सर्कल दे रहा हूँ एक गोल जैसा, यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा होगा, ये गाइस यहाँ पे है वॉल्यूम। मार्केट में कब गाइस आदमी खरीद रहे हैं, मतलब मार्केट में आदमी है या नहीं है। जैसे समझ लो आप कोई भी मार्केट में जाते हो, वहाँ पे बहुत सारा दुकान है, बट गाइस वहाँ कस्टमर ही नहीं हुआ है, तो उसका क्या सामान बिकेगा, उसका क्या सेल होगा, नहीं होगा। सेम उसी तरह से अगर ये वॉल्यूम ना दे तो समझ लेना वहाँ आदमी नहीं है, आदमी से ले गया सोने, मतलब कुछ भी करने जा, मुझे पता नहीं। ओके, तो अभी भाई मार्केट साइडवेज रहने की ज़्यादा संभावना होती है। ओके, तो इसी तरह हम पता लगाते हैं कि इस मार्केट अब साइडवेज है, तभी आपको ट्रेड नहीं करना होता। अगर ट्रेड करोगे तो इस आपको भाई बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तो तभी आपको ट्रेड नहीं करना। ओके, अब आपको देखो मैंने तो बता दिया, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी कहाँ सीखोगे, फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन होता है, सेकंड में आपको रिस्क मैनेजमेंट, मैंने बता दिया कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जिस समझ लो आपने 65 कलम लिए थे 75 रुपया करके, अगर वही कलम 75 की जगह आपका नहीं बिकता, दो रह जाता, समझ लो 70 में बिकता है, तो आपको 5 रुपया लॉस होता है, 65 गुना 5 कर लो। इसी कहते भाई स्टॉप लॉस। यहाँ पे गाइस वहाँ बिकता है, बट गाइस यहाँ पे हो सकता है मार्केट नीचे भी आ जाए। ओके, तो इस यहाँ पे नीचे जाए तो वो आपको 5 रुपया था, आपका लॉस हो गया, तो बस छोटा सा लॉस देना पड़ता है, उसके बदले आपको मिला भी था तो 25 रुपया। 25 रुपया आपको प्रॉफिट भी तो हुआ था ना, आप दे रहे हो छोटा, ले रहे हो बड़ा। तो इसी तरह इसी को मैनेज करके हम लोग, इसी को कहते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो आपने आपने क्या समझा सेकेंड में, फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस, सेकेंड में रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड में एक स्ट्रेटजी, और फोर्थ में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर ये आपने नहीं सीखा तो ये तीनों चीज बेकार है, आप भाई पैसा लूज कर दोगे, 50,000 1 लाख जो भी लाओगे, आप सारा पैसा जैसे ही मार्केट में डालोगे खत्म हो जाएगा। तो अब इसको देखो हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिसिप्लिन। जैसे आप कोई समझ लो आप सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ते हो या कोई भी बोर्ड में पढ़ते हो, मुझे नहीं पता, ठीक ना, आप सीबीएसई बोर्ड में ही पढ़ते हो, आप स्कूल जाते हो, अगर आपके सर जी के भाई तुमको 9 बजे तुम स्कूल में रहना चाहिए, अगर 9 बजे नहीं रहा तो 10 बजे तुम्हारे फ्रेंड्स को फोन हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे मार्केट में भी आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट खुलता है 9:15 AM में, कितना, सुबह 9:15 में। यहाँ पे ये आपका स्कूल है, ठीक, ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कैसे, ये है आपका स्कूल।
जैसे ओके, ये आपका स्कूल, अब ये नहीं कि आपको 9.2 में आ जाना है, ठीक ना, शुरू शुरू में आना है, आपको देखना है चार्ट वर्क। डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे समझ लो आपको सर ने कहा स्कूल में आप 9 बजे पहुंचोगे, और सर ने कहा कि अभी जो है तुमको 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी, वो जो प्रार्थना होता है वो सारी चीज करके 10 बजे क्लास स्टार्ट होगी, और आप 12 बजे तक पढ़ना है, लंच टाइम आपका 12 बजे होगा, ठीक, 12 बजे तक पढ़ना है। 12 बजे से पहले जो निकला तो गाइस उसको जो है क्या, उसको पनिशमेंट मिलेगा। क्या पनिशमेंट हो सकता है बताओ, यहाँ पे पनिशमेंट आपको पैसा से मिलेगा, मतलब अगर आपने यहाँ डिसिप्लिन ब्रेक किया तो गाइस आपका अगर 50,000 कैपिटल हो सकता है, वो 50,000 के कैपिटल में आप 10,000 लूज कर दो, मतलब 10,000 कैपिटल आपका लॉस हो जाए, 40,000 में चाहिए। वैसे ही गाइस वहाँ मार्केट, अगर वहाँ स्कूल में पनिशमेंट देगा तो आपको क्या होगा, हो सकता है आपको वहाँ पे कुछ भी जो मुर्गा उर्गा बनाते हैं या कुछ भी 2-3 थप्पड़ लगा दे, या फिर स्टिक से, मतलब स्टिक से लाठी उठी दे दे, तो वहाँ पे तो गाइस आपको फिजिकल पेन होता है, ओके, और बेइज्जती अलग से। वैसे ही गाइस यहाँ पे आपको वो क्या लगता है, आप जब 50,000 लेके आओगे तो कैसे यहाँ डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए तो कैसे आपका पैसा उड़ जाएगा, ठीक ना, जैसे कुछ भी, ठीक ना, उड़ जाएगा, ओके। तो इसीलिए आपको यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया समझ लो आपका पैसा खत्म। तो डिसिप्लिन फॉलो करना, डिसिप्लिन में क्या आता है, यहाँ पे डिसिप्लिन में एक दो चीज़ें आता है, जैसे समझो मैं आपको बताता हूँ डिसिप्लिन में क्या आता है। पहले मैं आपको लिखता हूँ, 1 मिनट पहले लिखने दो मुझे, डिसिप्लिन, ओके। डिसिप्लिन में क्या क्या आता है मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर इसे आपने फॉलो नहीं किया तो अगर जैसे स्कूल में आपको वहाँ पे पेन होता था ना, फिजिकल पेन होता था ना मारने पे, तो वैसे यहाँ पे आपको भाई पेन वेन कुछ नहीं होने वाला, यहाँ आपका दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब कैसे होगा, जब आपका पैसा भाई लॉस होगा। तो दिमाग खराब नहीं करना तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, और डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए तो गैस आप दिमाग खराब करते रहना, ठीक। तो यहाँ पे देखो डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। अब डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर पे आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है वो आप जानो। जैसे स्कूल में कहते हैं, स्कूल में कुछ चीजें होती है जो नहीं करना होता है। क्या नहीं करना होता आपको, स्कूल में पढ़ते हुए बाहर नहीं जाना, स्कूल में स्मोकिंग नहीं, स्कूल में ये सारी चीजें हरकतें, मतलब गंदी हरकतें नहीं करना, वो सारी चीज। वैसे ही यहाँ पे गाइस ये आपका स्कूल है, यहाँ पे आप गंदी हरकत करोगे तो जिससे वहाँ पनिशमेंट मिलता था ना, 2-3 थप्पड़ लगा के, तो गाइस यहाँ से आपको पैसे से पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कभी भी भाई डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना। डिसिप्लिन ब्रेक किए तो इस वहाँ तो वो वाला पनिशमेंट तो गाइस आपको आप सह लोगे, बस वो ये वाली जो पनिशमेंट होगा ना, 50,000 से आपका जो कैपिटल 40,000 आ गया, मतलब आपने 10,000 लूज कर दिया, तो ये कैपिटल आपको मार्केट नहीं देगा, ठीक ना, मार्केट फिर आपको देने वाला नहीं है। वहां पे आप सहल हो गए, आपको वहाँ कुछ नहीं किया, आपका बस फिजिकल पेन होगा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका पैसा नहीं आने वाला, ठीक। तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट डिसिप्लिन क्या होगा, इस आपको 1 नंबर पे डिसिप्लिन फॉलो करना है, क्या, ओवर ट्रेडिंग, नो ओवर ट्रेडिंग, क्या, नो ओवर ट्रेडिंग। अब ये नो ओवर ट्रेडिंग का होता है, अब ओवर मतलब तो आप लोग समझ ही गए, अब इतना बुद्धू हो नहीं सकते आप लोग, ठीक ना, स्मार्ट तो हो गई। अब हो कि नहीं भाई मुझे नहीं पता, ओके। अब देखो यहाँ पे नो ओवर ट्रेडिंग, अगर आप कुछ भी ओवर करते हो, जैसे तो आप अगर कोई भी चीज ओवर खा लोगे तो क्या हो, बताओ क्या हो, वो तो आपको पता ही है क्या होने वाला, आपका पेट स्टोमक आपका भाई बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो क्या होगा, आपको टेबलेट नहीं। वैसे ही गाइस यहाँ पे नो ओवर ट्रेडिंग करोगे जानते हो क्या होगा, यहाँ हर एक चीज नहीं करने पे, अगर वो चीज कर दिए, हम मैंने बोला नहीं करना, अगर वो कर दिए तो आपका यहाँ पैसा ही जाएगा, मतलब पैसे से ही आपको थप वही जो पैसा ही आपको थप्पड़ देगा। यहाँ पे मैं वहाँ पे सर थप्पड़ देते थे, यहाँ पे पैसा आपको थप्पड़ देगा। 50,000 कैपिटल था, नो ओवर ओवर ट्रेडिंग कर दिए, 45,000 आ गया। होमर में ट्रेड ले लिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, मतलब डर के मारे ट्रेड ले लिया जल्दीबाजी में, तो 40,000 का हो गया। ऐसे करते करते आपका कैपिटल गायब हो जाएगा। तो आपको यहाँ डिसिप्लिन फॉलो करना है। नंबर, नो ओवर ट्रेडिंग। नो ओवर ट्रेडिंग मतलब ये आपको डेली लिमिटेड ट्रेड करना है। डेली लिमिटेड ट्रेड मतलब जानते हो क्या होता है, डेली लिमिटेड ट्रेड, ठीक। डेली लिमिटेड मतलब आपको डेली दो ही ट्रेड करना है। दो दो का मतलब होता है दो ही ट्रेड, 2 से 3 हो गया तो आपका कैपिटल खत्म हो जाता है। यहाँ पे कोई भी गलती करोगे तो आपका भाई पैसा सुहाहा होना है, ठीक ना, सुहाहा। तो यही समझना कि पैसा आपका खत्म होने वाला, आपने नो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, डेली लिमिटेड ट्रेड करना है, क्या, डेली लिमिटेड ट्रेड करोगे। अब सेकेंड क्या है, डेली लिमिटेड मतलब डेली लिमिटेड ही ट्रेड करना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना है, ठीक। आप समझ लो सेकेंड का, यहाँ पे देखो सेकेंड ऑप्शन क्या, सेकेंड ऑप्शन आता है भाई आपका, 1 मिनट यार ये एक का हो जा रहा भाई। सेकेंड ट्रेडिंग है नो इनपेशेंस। नो इनपेशेंस मतलब समझते हो क्या होता है। अब भाई अगर मुझे इनपेशेंस बताना पड़ गया ना तो मैं समझ लूंगा आप लोग भाई मूर्ख से कम नहीं है, ठीक।
नो इनपेशेंस, मतलब इनपेशेंस नाम का चीज़ तो सुना ही होगे ना, कि कोई भी चीज़ आपको चाहिए होगा तो उसमें आपका इनपेशेंस, जैसे समझ लो आप कल मोबाइल खरीदने वाले हो, अब आपको पेशेंस नहीं है, आप दुकान के सामने जाके बैठ गए हो कि भाई ये दुकान, मैं कल तो मोबाइल यहाँ से लेके ही जाऊंगा, जब तक मैं मोबाइल नहीं लिया तब तक मैं इसी जगह बैठे रहूंगा, उसी उसको इनपेशेंस कहते हैं, उसको जल्दीबाजी कहते हैं। अब आपको सर जी का या तुमको आना है 9 बजे और आप चले गए सुबह 7 बजे उठ के, अब क्या होगा, सब तो आप पे हंसेंगे ही, और सर जी भी आपको बहुत सारा बात बोलेंगे। तो इसी तरह मार्केट में नो इम्प्रेशन, तो जैसे मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया था ना, स्ट्रेटजी क्या होता है, जब स्ट्रेटजी आप सीखोगे टेक्निकल एनालिसिस के बाद तो आपको खुद पता चल जाएगा स्ट्रेटजी किस तरह काम करता है। तो स्ट्रेटजी में सेटअप होता है, आप उस सेटअप में अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो समझ लो, आपको बोला था क्या, तुम्हें जो है जब कोई आ जाए ना, मतलब समझ लो आप एक समझ लो भोज करे, ठीक ना, आप एक भोज करे तो वहां पे आपको कहा था कि क्या कहूँ मैं, नो इन पेशेंस, हाँ नो इन, समझ लो ये एग्जांपल ठीक नहीं रहेगा, आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, मतलब आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना, जैसे जल्दीबाजी कोई काम खराब हो जाता है ना, जैसे समझ लो आपने कहीं भी जल्दी स्पीड से, अगर गाड़ी स्पीड से चलाओगे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होगा। तो गैस यहाँ पे नो इन पेशेंस होना है। तो नो इन पेशेंस का मतलब होता है जब तक गैस आपका सेटअप ना बने, जिसमें जो गाड़ी, जब तक आपको रोड खुला ना मिले तब तक गैस आपको स्पीड नहीं देना है। अगर रोड पे अगर आदमी है, अगर स्पीड दे दोगे तो क्या होगा, आप भी भाई ऊपर जाओगे और हो सकता है आदमी भी ऊपर ले जाओ। तो यही होना है। तो वैसे ही गैस यहाँ इन पेशेंस वाली हरकतें करोगे तो गैस आपका 50,000 का कैपिटल 20,000 में बदल जाएगा, आपको मतलब 30,000 लॉस हो जाएगा, 40,000 50,000 मतलब सब खत्म हो जाएगा। तो कभी भी इन पेशेंस नहीं होना है, नो इन पेशेंस, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करना है। और तीसरा क्या है, नो फियर फोमो, नो फियर एंड फोमो। फियर मतलब समझते ही होगे, डरना, जिसको हम लोग डरना कहते हैं, नो फियर एंड फोमो, नो फियर एंड फोमो। नो फियर एंड फोमो होता है मतलब डरना, डर के ट्रेड नहीं करना, मतलब आप किसी आदमी से डर रहे हैं और डरते डरते उससे मारपीट करने चले गए। अगर आप किसी आदमी को, आपको मारना है, मारपीट करना है, तो आप डरते डरते जाओगे क्या, या फिर अच्छा से कॉन्फिडेंस से जाओगे उसको मारने के लिए। भाई इसे लाइफ में मत करना, ओके, मैं बस जस्ट ए फनी पार्ट ताकि आप समझ पाओ, ओके। अब ये नहीं कि ये चीज लाइफ में करने लगे, ओके। नो फियर एंड फोमो, तब कभी भी आपको डर के, मार्केट में डरते रहते आपको ट्रेड पंच नहीं करना, वो बाय वाला जो बटन होता है ना, आपको दिखेगा उसको, कभी भी डर से किया तो आपका 50,000 का कैपिटल फिर 30,000 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे बिना डरे हुए ट्रेड करना, तब डर नहीं होना चाहिए, ठीक। आप आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, ठीक। स्टॉप लॉस लगा के मतलब जैसे आपने 100 का प्रीमियम बाय किया तो उसको 95 पे स्टॉप लॉस लगा तो आपका 500 ही जाएगा, ठीक ना। और अगर आपने 120 पे बेचा तो वैसे आपका हो सकता 1500 1400 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे गाइस आपको कभी भी डरना नहीं है, डर के ट्रेड नहीं लेना। फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है जैसे कोई भी ट्रेड छूट गया हो, जैसे समझ लो आपकी बस, आपकी ट्रेन छूट गई, ठीक ना, आपका 10 बजे ट्रेन था और आपकी ट्रेन छूट गई। अब वो ट्रेन स्पीड से चल रही है और जाके आपने, मतलब आप भाई चलने की कोशिश कर, बताओ क्या होगा। हो सकता है आप ट्रेन के नीचे आ जाओ, हो सकता है आप वहीं पे स्टेशन पे ही छिटक जाओ इधर उधर। तो उसी तरह से आपको फियर में, फोमो में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। तो अगर जो ट्रेड छूट गया तो दूसरा ट्रेड का वेट करो, तो दूसरा ट्रेन का वेट करो, यहाँ पे ट्रेड का वेट करना है, वहाँ ट्रेन का वेट करना, ओके। तो दूसरा ट्रेड का वेट करना, बस इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, ओके। तो ट्रेडिंग में यही डिसिप्लिन होता है। तो आपको बस यही सीखना है, उसके बाद आपको भाई बस पैसा बनाते जाना है और कुछ नहीं। अगर ये सेम एट इज इट, मतलब जैसा मैंने बोला सेम फॉलो कर लिए तो वैसे आप एक ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलोगे। भले 1 2 महीना 3 4 महीना टाइम लगे, अगर आपने ऐसा फॉलो कर लिया तो guys फिर तो फाइनली है कि आप एक गारंटेड सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट गाइस आपको सीखना है, जैसे व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग बता दिया क्या होता है ये, ठीक। फर्स्ट आपको भाई इंस्टॉल करना है धन ऐप, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड क्या करना है, सेकेंड जाना है आपको यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करना है टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स। टेक्निकल एनालिसिस में क्या सीखना है, वहाँ सीखना है आपको प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या आता है, प्राइस एक्शन में आएगा आपका कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेन लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैं आपको थोड़ा था बता देता हूँ। जैसे समझ लो सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप अभी कहाँ बैठे हो, आप अपने घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हो, ठीक ना। आप अपने रूम पे ही ना बैठ के वीडियो देख रहे हो, जैसे मैं भी, आप कहीं बाहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे अपने एक रूम पे आपके छत दिख रहा है, वो आपका हो क्या जानते, वो एक रेजिस्टेंस। अगर अगर आपके हाथ में समझ लो कोई बॉल है, अगर आप बॉल उछालोगे तो वो कहाँ से वो गिरने, वो कहाँ तक ऊपर जा सकता, हो सकता है ऊपर छत तक जाए, छत से फिर नीचे आ जाए। और नीचे कहाँ सपोर्ट ले रहा है, आपके जो, आप जो बेड के नीचे आपका दिख रहा है प्लस्तर जो भी कुछ है, वो सपोर्ट एरिया और वो उसका रेजिस्टेंस एरिया। तो वो इसी के बीच में भाई, अगर इसी के बीच में वो ऊपर नीचे होगा
तो यहाँ पे मार्केट में प्राइस जो होता है, जैसे समझ लो ये 100 का प्राइस है, वो चले गया 110 पे और फिर वहां से 100 पे आ गया, तो ये होता है उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस, और कभी कभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक भी करता है। तो वो सारी चीज आपको समझने मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस में। तो टेक्निकल एनालिसिस सीखना, और फिर आपको फर्स्ट टेक्निकल, सेकेंड रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड एक स्ट्रैटेजी, फोर डिसिप्लिन, और फाइव आपको पैसे लेके आना और ट्रेड करना, और सिक्स अगर आपने डिसिप्लिन ब्रेक किया तो आपको रोते हुए घर चले जाना है। फिर मार्केट को दोष मत देना, या फिर हम मेरे मेरे वीडियो पर कमेंट मत करना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओके, तो जैसा मैंने कहा वैसे पांच को फॉलो करना, छः फॉलो मत करना। छः फॉलो करोगे तो ऐसे रोने के लिए तैयार रहना। ओके, सो आई होप आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो गाइस मुझे भाई कमेंट जरूर कर दो। ओके, एंड गाइस ये वीडियो बनाने में भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं मेरे, ठीक, 2-3 दिन, हफ्ते दिन से मैं सोचा था वीडियो बनाने का, और फाइनली आज मैं वीडियो बनाया हूँ आप लोग के लिए। अगर गाइस आपने लाइक नहीं किया तो गाइस मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, सॉरी यार, तब जस्ट ए फन भाई। ओके, तो लाइक जरूर करना, ओके, एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके भाई, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई। और हाँ, जो क्रिप्टो फॉरेक्स का जो नाम तो सुना ही होंगे, तो वहाँ पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग का अवेलेबल होता है। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करना चाहते हैं, साथ एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, वो क्रिप्टो फॉरेक्स जाके भाई यूट्यूब से, भाई यूट्यूब पे हर चीज़ है, ठीक, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो भी भाई यूट्यूब का ही बदौलत था। ओके, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा था, तो यूट्यूब पे हर चीज़ वहाँ जाकर देख लेना क्या होता है। ओके, और साथ के एक्सचेंज नाम का जो क्रिप्टो ब्रोकर होता है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाके अकाउंट ओपन कर लेना। ओके, और धन का तो अकाउंट ओपन जरूर कर लेना। निफ्टी 50 इंडियन मार्केट जो होता है, निफ्टी 50 होता है इंडियन मार्केट, अपना इंडियन जो शेयर मार्केट सुनते हो ना, स्टॉक मार्केट, तो इसी को कहते हैं, उसी में होता है निफ्टी 50 इंडेक्स। और उसी का एक इंश्योरेंस होता है, जैसे समझ लो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों बना, लास्ट में एक बोनस पार्ट आपको दे ही देता हूँ, ठीक ना। जैसे समझ लो आपने 1,000 पे रिलायंस का शेयर खरीद लिया, 100 कितना, 100 रुपया में, 100 क्वांटिटी आपने 1,000 पे रिलायंस का शेयर खरीदा। अब आपको पता चला न्यूज पे कि भाई रिलायंस में भाई बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, अब आपका 1,000 रुपये का जो शेयर है हो सकता है वो 900 आ जाए, तो मार्केट तो नीचे गिरने वाला है, क्योंकि 50 जो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी लिस्टेड है, तो अगर कोई भी कंपनी नीचे गिरेगा तो निफ्टी 50 में तो असर आएगा, वह बिकॉज वो ऊपर जा ही रहा है, यही सबके कारण। तो निफ्टी 25,700 पे था, अब निफ्टी, आपको पता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, 25,650 पे आने वाला है, और जस्ट आपने भाई उसका एक प्रीमियम बाय कर दिया, तो 25,700 का प्रीमियम बाय कर लिया 100 में, कितना, 100 में, और वो चले गया कितना में, 150 रुपया में। तो इस आपको बता, आपको जिधर उसमें 900 में आपका जो शेयर आ गया है, रिलायंस का शेयर जो 1,000 रुपया से 900 आया, तो वहाँ आपका 100 लॉस हुआ ना, तो इस यहाँ पे एक तो आपने जैसे सोचो 2-3 लॉट खरीद लिया होगा, तो यहाँ भी तो अब गाइस आप जब मार्केट नीचे आया तो वही हेज कर लिया, मतलब उधर का प्रॉफिट, जो उधर लॉस हुआ उसका प्रॉफिट आपने ये करके निकाल लिया। तो इसी के लिए बता दो भाई, डेरिवेटिव्स ऑप्शन ट्रेडिंग। और गाइस अब तो ये ट्रेडिंग हो चुका, भाई हर कोई करते हैं, ठीक, और जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं वो रोक तो ही हुए जाते हैं, तो आपको नहीं रोना है, तो ऐसा आप डिसिप्लिन फॉलो करके करना। अगर अगर रोना है तो डिसिप्लिन फॉलो मत करना, यहाँ तक कि कुछ भी मत सीखना, बस पैसा जाके लगा देना ऐप इंस्टॉल करके, बस फिर रोते हुए घर जाना। ओके, और आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो, और अच्छा लगा तो भाई एक कमेंट जरूर करना, तो मैं बाद में भाई वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक ना, जस्ट जो गाइस वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, ठीक। ओके, फिर अगर आपको समझ नहीं आया तो भी भाई आप रिपीटेड देख लेना, पैसा कमाना है तो भाई रिपीटेड मेहनत करना पड़ेगा। ओके, नहीं करोगे तो गैस फिर घर में बैठ के तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम था समझाने का। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।